अब थोड़ा सा रूम की हालत ठीक हो गई है, काफ़ी चीज़ लगा दी है, बहुत देर होगी, 12:30 बज रहे हैं रात के। और एक बैग मुझे संदीप ने दे दिया है, उसने कहा भाई ये तेरा बैग है तो इसमें रख ले कपड़े, क्योंकि ये BMW के एक साइड में लगेगा और एक उस साइड में लगेगा, एक उसके पास है। और पैनियर में लैपटॉप वगैरह रख दिया है जो टॉप बॉक्स है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारे पास टॉप बॉक्स के ऊपर रखने का ये डिकैथलॉन का 65 लीटर का बैग था, लेकिन इसका देखेंगे ऑप्शन, इसकी तो खैर अभी जरूरत नहीं पड़ी है। मैंने लिस्ट बनाई थी, सारी चेक लिस्ट कर ली है, कुछ बचा नहीं है। और फाइनली भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तेरे पास थर्मस, तो भाई एक दे दूं तेरे को, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बड़ा ले लूं? चल एक बड़ा ले लो। इसमें पता है क्या जरूरत पड़ती है, जैसे वहाँ बहुत ठंडा पानी होता है तो पी नहीं पाते, तो ये जो हमारी बोतल रहेगी ना, इसमें थोड़ा सा डाल लिया बस हो गया, ठीक है। मम्मी ने एक आइडिया और दिया है कि भाई ये रोड रख ले, क्योंकि वहाँ पे गर्म पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो मैं इसको चेक कर रहा था कि कैसी है, ठीक चल रही है, तो निकाल देता हूँ यहाँ से। भाई गर्म कर दिया पानी, बिल्कुल बहुत बढ़िया गर्म कर दिया। ये मैंने ऋषिकेश से ली थी, इससे कॉफ़ी भी बनाते हैं, अंग्रेजों से सीखी थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5। ये कल हम खरीद कर आए थे, GoPro की बैटरी चार्ज करने का, ओरिजिनल है और बैटरी भी एक्स्ट्रा। एक हुई है 66%, एक हुई है 96%, हैरानी की बात है, पर ओरिजिनल है। अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको देखना पड़ेगा बाद में, तो यही ले जाना पड़ेगा जैसा भी है। गुड मॉर्निंग, तो बज गए 6, बाहर दिन निकल गया, बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ पहले। सुबह और कुछ नहीं खा रहे, सेब खा के निकलेंगे बस, ओनली सेब। फिर सोच रहे हैं सुबह के घर रुकेंगे रास्ते में सहारनपुर गांव में, जो कि 100 किलोमीटर बाद है, वहाँ कुछ खाएंगे फिर आगे निकलेंगे। मौसम काफ़ी साफ है, चलो अच्छी बात है। अब हम नापेंगे दोनों साइड बैग का वेट, क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए बाइक, अगर एक में ज़्यादा एक में कम तो दिक्कत हो जाती है। तो इसमें हो रहा है 11.25 kg का हो गया वाला बैग, ये थोड़ा भारी हो रहा है, इसको देखते हैं। ये भी 11,548 का हो रहा है, मतलब 200 ग्राम का अंतर है। फाइनली हम लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए रेडी हैं और निकल रहे हैं देहरादून से। अगला स्टॉप होगा हमारे 100 किलोमीटर बाद सहारनपुर के पास गाँव में, मामा जी के यहाँ पे। और भाई धूप निकल चुकी है धीरे धीरे मसूरी में, सीधा शीशे पे रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने भी अपनी जैकेट पहन लिया और भाई नी गार्ड भी पहन लिए हैं, बस मैं रेडी हूँ। अब निकलते हैं यहाँ से लद्दाख के लिए। आज का स्टॉप होगा मनाली, देखते हैं ठीक ठाक कैसे जाएगा, गर्मी कितनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है भाई। अभी हमने रेलवे स्टेशन पार किया है, बस ISBT थोड़ी देर में आने वाला है। तो संदीप को कुछ आवाज़ आ रही है अगले टायर से, तो देख रहे हैं कहीं कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा गर्म होगा तो दिक्कत है। देहरादून के जंगल में पहुंच गए हैं। बैग था ना ऊपर वाला, ये नीचे उतर गया था, गिर गया था मेरे कमर पे इस तरफ, फिर ये ठीक कराया मैंने अभी। बाइक के अगले टायर में से आवाज आ रही है, देखते हैं चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं चंडीगढ़ एक बार सर्विस सेंटर पे दिखा लें, अच्छा बाद में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाद में सर्विस सेंटर नहीं मिलने वाले। A few moments later. आप किधर टहल के होगे ना? हाँ 12 के हो गए, पहुंच गया गांव में। सुबह के घर थोड़ी देर यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, रास्ते में ही पड़ता है नानी के घर। 2 घंटे बाद फिर चंडीगढ़ पहुंच जाए, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ का। तो इसमें बाइक में एक दो प्रॉब्लम थी, संदीप बता रहा था, थोड़ा आगे भी है, एक पीछे भी बता रहा था ना तो प्रॉब्लम। अब ब्रेक पैड वगैरह दिखा लेते हैं। वैसे तो छू के पता चल जाता है ब्रेक पैड, मतलब जो अगर ज्यादा गर्म हो रहा हो एक तो उससे भी पता चल जाता है, पर हल्के हल्के से दोनों ही गर्म हो रहे हैं वो तो बता देंगे। सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा मन का, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं। क्या बना रहे हो, पराठे? रोटी पैक कर रहे हो? रोटी ज्यादा ना खाते हम, ठीक है। इतनी कितनी पैक करी? 6-7 कर दो छुट्टी। और वो आलू के पराठे हैं? मट्ठा है? मट्ठा नहीं है, चल चाय पी लेंगे। है मट्ठा? चल ठीक है दे दियो। 2 थे ये तो, एक कहाँ है? एक कहाँ गया? मर गया? बिल्ली ने खा लिया? कब? तो भाई एक तो खा लिया, तो बनी बचा पुराने वाला ही। कितना बड़ा हो गया देख ये ले सकता तू? ये होगा 3 महीने का है, बड़ा हो गया 3 महीने में तो बहुत बड़ा हो गया। कान देखो कैसे मुड़ गए इसके। बनी ये तो शुभ है, और इसका क्या नाम है? लक्कू? लक्की। लक्की इधर आ, अपना इंटरव्यू दे, बता क्या नाम है? लत्ती। ये लत्ती बोलता, अभी भी तो तुतला के बोलता है। तू तुतला था, तू ऐसी तुतलाता रहेगा सारी उम्र, या ठीक हो जाएगा है? चलो ठीक है भाई, निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, नमस्कार। अच्छा नानी जी नमस्ते, मामी जी नमस्ते, बाय शुभ, बाय। गेट खोल दो। ठीक है अब निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ रुकते हैं सीधा। A few moments later. 10:44 हो रहे हैं और हम चंडीगढ़ BMW सर्विस पे पहुंच गए हैं। थोड़ी सी जो आगे की दिक्कत आ रही थी, जो सकता वही हुआ, मतलब भैया ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, वो पत्थर वगैरह की आती है। एक जो ना हमारा पैर रखने का लूज हो रहा है, ये वाला इस तरफ का,
बार बार। बाकी ठीक चल रही है ट्रिप, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है। बाकी देखो यहाँ पे कितनी सारी बाइकें हैं। ये BMW की है, ये भी इससे बड़े वाली है। ये देखो सबसे फेमस ये GS 310 है, काफ़ी बड़ी है ये भी। और ये R1250। अभी यहाँ पे आधा घंटा है, आराम से रिलैक्स करेंगे, पानी पियेंगे, कूल डाउन होएंगे, फिर आगे की तरफ निकलते हैं मनाली की तरफ। गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ हो रखी है बाहर। ओह मौसम आज खतरनाक है, देख रहे वाट लगने वाली है पूरी आज तो। भैया ने बाइक चेक कर ली है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं वही कह रहा था, वैसे ही लग रहा था, प्रेशर लगा दिया होगा है ना। चलो बढ़िया। ये क्यों निकल रहा है, इधर का नहीं निकल रहा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ से निकल रहे हैं मनाली के लिए, जो कि 8 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अब देखते हैं कितना लगेगा। मैंने फिर लोकल होने के भैया से पूछा तो भैया कह रहे 8 तो बस से लगते हैं, तो मैं बाइक से तो सिर्फ 4-5 घंटे लगेंगे। हालांकि देखते हैं, ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। मनाली के होटल वहीं जाके देखते हैं। वैसे मैंने गोवाई पर देखे थे, मिल रहे थे 4 से 5 रुपये, फिर वहीं जाके देखते हैं। A few moments later. 2:15 हो रहे हैं और यहाँ से मनाली 180 किलोमीटर है। बस हमें भूख लग रही थी तो अच्छी सी जगह देख के बैठ गए हैं खाना खाने। अब खाते हैं भाई, गांव से पैक करा के लाए थे मट्ठा, रोटी और सब्जी। कमर दर्द हो रही है कमर ऐसा लग रहा है मुड़ने वाली है। मैं सोच रहा हूँ बेटे सुबह से लद्दाख बहुत एक्साइटिंग था लद्दाख जाने के लिए, लेकिन अरे बॉडी पेन तो होगा ना। बॉडी पेन हो रहा है भाई, थकावट सी हो रही। मुझे तो ऐसा लग रहा था जो कहीं होटल दिख रहा ना भाई अब मुझे वैसे ही लग रहा था भाई, सुबह से चले हुए हैं सुबह से। चलो कोई बात नहीं, इतना तो होता है। बद्रीनाथ की यात्रा की याद आ गई जब मैंने 2017 में गिरी थी। अब हम वहाँ बद्रीनाथ से पहले ही मैं ऐसे लेट गया, दोपहरी हो रही तो थक गया बुलेट को और लेट गया मैं। क्या करे, फिर उठे फिर चले, तो वो मतलब एक मैराथन सी हो जाती है, तो हिम्मत नहीं हारनी होती, इसमें चलना पड़ेगा। चलो खाते हैं खाना, फिर निकलते हैं आराम करके। थोड़ा सा काफ़ी देर होगी यहाँ पे बैठे बैठे, कम से कम 1 घंटा। बस अब निकलते हैं। धूप आ रही है, कभी जा रही है, काफ़ी तेज चल रही है बाइक। बीच बीच में तो डर सा भी लग रहा है, पर यह कि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। संदीप अच्छा राइडर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा चलो चले जाएंगे। तकरीबन रात के 8-9 बजने के पूरे चांसेस है मनाली पहुँचते पहुँचते। A few moments later. मनाली से पहले कहाँ रुके? कोई सुंदर जगह है अगर मनाली ना रुकना हो, कुल्लू के आसपास रुकना हो? रुके तो फिर मनाली रुके है ना। कहाँ? नगर, पर उतना ही दूर है नगर तो जितना मनाली है। नहीं पहले अच्छा ऑन द वे है। हमने ना यहाँ पे कॉफ़ी पी है और थोड़ी देर का ब्रेक हो गया है। काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ पे देखो ये एक डॉगी मिला जिसका कोई नाम नहीं है। भैया बोल रहे इसका नाम रख दो। मैं कह रहा हूँ जो संदीप के डॉग का नाम है ना डेक्स्टर, वही रख देते हैं ये चलो चलो उधर चलो, एक्सीडेंट हो जाएगा इधर जाओ। पहाड़ी है, गद्दी टाइप है, गद्दी टाइप है। जाओ 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 अंदर चलो, चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो चलो यहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई इसका, रोड पे ना। ये लो चलो ठीक है, निकलते हैं भाई यहाँ से, आगे देखते हैं। अंधेरा होने वाला है हमें जल्दी, और मनाली पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से 80 किलोमीटर है मनाली, जो कि 2 घंटे में लग जाएंगे। A few moments later. हेलो, तो हम आ गए ओल्ड मनाली और एक होटल हमें मिल गया है। अभी दिखा दूंगा कौन सा होटल है, और सिर्फ 500 रुपये में। भैया 700 रुपये मांग रहे थे। मैंने बोला भैया गोवाई भी वो मैंने तुरंत गोवाई भी में देखा तो उसमें 500 रुपये था। और इस होटल का लिंक आपको मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन में। तो होटल दिखा देता हूँ कैसा है और यहाँ से व्यू कैसा है। ये सामने व्यू है भाई, काफ़ी ओपन है। ओल्ड मनाली पहली बार आया हूँ, ऋषिकेश वाली फीलिंग आ रही है। काफ़ी कैफे हैं, कॉर्नर घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंड है काफ़ी। इसको ढंग से घूमना है, इसको मैं कल घूमूंगा। अभी प्लान है 2 दिन यहाँ रहने का। तो रूम दिखा देता हूँ भाई। तो ये रूम है, नॉर्मल से गद्दे हैं, ये चेयर वगैरह लगाई हुई है, टेबल रखी हुई है, मेन्यू है, बाथरूम है सिंपल सा अच्छा सा। तो 500 रुपये में इतना बहुत है भाई। गद्दे भी ठीक है, बस अपना ठीक है, बेस्ट 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 ठीक है। अभी थोड़ा सा कपड़े चेंज करते हैं और मुंह हाथ धोते हैं। अभी कुछ भी नहीं धोया भाई, बस आते ही सबसे पहले वीडियो बनाने लगा आप लोगों के लिए। हम कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? हम पहुंचे 8:34 पे, यही अनुमान था हमारा। ठीक चले। A few moments later. तो मैं तो नहा भी आऊँ और संदीप नहा रहा है जल्दी जल्दी, क्योंकि 9 बजने वाले हैं और इन्होंने बोला कि 9 बजे मार्केट बंद हो जाता है। हमें कुछ खाना भी है। इनका भी रेस्टोरेंट का ये रखा हुआ है, माउंटेन ड्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट। शेक वगैरह 120 के हैं सारे, ब्रेकफास्ट वही है, प्लेन पराठा 40 रुपये का है। महंगा है सब कुछ। चाय 30 रुपये की है, लेमन टी 30 रुपये की है। बाहर से खा लो यार, मेन कोर्स 200 का है। हाँ बाहर से खाएंगे यहाँ। सब्सक्राइबर को बोल रहा हूँ, हाँ हाँ खाना बाहर से खा लो। तो भाई संदीप बोल रहा है खाना बाहर से खा लो बर्गर बोल रहा हूँ भाई ये बर्गर है ना 80 रुपए का है। 80 रुपए का प्लेन वाला है, महंगा है, सब कुछ महंगा है भाई। रोटी 15 से 25 रुपए की है। चलो बाहर खाते हैं। जैकेट पहनी हुई है सबने, पता पहननी है क्या? तो चलो बाहर जाकर ठंड लग रही है। हर सड़क पे देख रहा हूँ मैं। छोड़ो भाई छोड़ो छोड़ो, देखता हूँ कुछ बिना जैकेट के भी है। बिना जैकेट के भी है कुछ यूपी से आए होंगे, ये शेर बन के घूम रहे हैं। हम इसमें रुके हुए हैं, माउंटेन ड्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट। ये पूरी बिल्डिंग है काफी साफ सुथरी और बाइक भी अच्छे से पार्क हो गई है। तो अभी हम सोच रहे हैं किस तरफ जाए घूमने। तो जिधर से हम आए हैं तो हमें आते वक्त काफी अच्छा मार्केट दिखा था, तो हम इस तरफ ही जा रहे हैं। क्यों भैया? मैंने कहा आप इधर ही रहते हो? मैंने कहा जैसे घूमना हो थोड़ा बहुत चकाचौंध में, इधर ही है सारा मार्केट। मार्केट चाहिए तो बना ली, कैफे वेफे मतलब सब कुछ इधर ही है ना। ये आगे तो नहीं है कुछ भी ज्यादा है खास। अच्छा चलो कल घूमेंगे फिर तो उसे। अच्छा जैसे ये हो गया स्पाइस है नाइस कैफे। भाई मुझे ऋषिकेश की याद आ जा रही है, जैसे वो उधर लगा हुआ है तिप्ती फ्लैग और लाइटे वाइटे चिली लॉन्ज। ये गाने कहाँ पे जा रहे हैं? ओलिव ट्री रेस्टोरेंट। अच्छा इधर ओपन माइक चल रहा है।
ओके द इंडियन चाट हाउस। कितने का भैया समोसा, कितने का है? चाट कितने की है दिखाना। 20 का समोसा। चाट कितने की है? 80 का। ओके, अभी कितने बजे तक ओपन है? 10 बजे तक है ना। चलो तो भाई ओल्ड मनाली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर पता होता ना, मैं पिछली बार अरुणन के साथ यहाँ पे 10,000 रुपए खर्च करके गया, बेकार चले गए मेरे, वरना मैं ओल्ड मनाली आता। और ओल्ड मनाली में ऋषिकेश जैसी, मैं कितनी बार बोलूँ, उससे भी अच्छी वाइब आ रही है, उससे भी अच्छी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ का क्राउड ही अलग है, तो काफी अच्छा लग रहा है, काफी मजा आ रहा है। लोन कैफे, अभी हम उस कैफे में गए थे जहाँ पे वो गाना बजा रहा था, भाई रेट मत पूछो, 2,000 1500 बेकार ओवर प्राइस। तो हम वहाँ से आ गए। बाकी देखो यहाँ पे भी एक कैफे है, ओलिव गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट, और कुछ फोटोग्राफी हो रही है, माउंटेन वॉकर। तो यहाँ पे तो भाई यही हिसाब हो रहा है। लेफ्ट में देखो तो सोमा कैफे, राइट में देखो तो दूसरा कैफे, और गलियों के अंदर देखो तो लेजी डॉग, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कैफे हैं भाई, फुल ऑन कैफे इतने हैं कि मतलब नजर घुमाओ चारों तरफ कैफे हैं। बहुत अच्छा भाई। चलो देखते हैं यहाँ पे आगे की तरफ क्या हो रहा है। हमें देखना है कि रीजनेबल सा मिल जाए, बस अपना पेट भर जाए। जैसे ऋषिकेश में 150-200 रुपए में। शैश बैश कैफे वाला तो खाना ही नहीं है, मैं ढाबे टाइप खाना है। और देखो सनशाइन कैफे में क्या बेहतरीन बोनफायर हो रहा है, सब बैठे हुए हैं। तो भाई रेड फोर्ट ढाबा मिल गया, जिसको ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं भैया के पास क्या क्या ऑप्शन है। बहुत दूर से ढूंढते आ रहे हैं। ये हमने ऑर्डर किया है तवा रोटी की, 12 रुपए की है। यहाँ पे प्लेन राइस जो फुल 30 के हैं, हाफ 20 के हैं। कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया है जो कि 90 का है। दाल मखनी 70 की है। खाना आ गया है, ये है कढ़ाई पनीर और ये है दाल। लेट्स स्टार्ट। हरी मिर्च दे रहे हैं भैया ने थोड़ी सी सलाद भी दे दी। हरी मिर्च 1 ही आई है, मैं खाता हूँ 5। भैया मेरी फेवरेट चटनी आ गई है फाइनली। भैया कह रहे इसको चेक करो। ये तो देखने में लग रही है मुझे हर की उनकी याद आ गई। वहाँ पे बच्चे लाए थे मेरे लिए, स्कूल के बच्चे ना। अभी खा के देखता हूँ, बढ़िया है। डिनर हो गया है और अभी जा रहे हैं रूम पे। 9:45 हो गए हैं। ज़्यादातर नॉर्मली सब क्लोज हो चुका है। सुबह देखेंगे मनाली को, बिल्कुल ओल्ड मनाली को पूरा कवर करना है। अभी हम राइट साइड में आए थे अपने गेस्ट हाउस से, कल जाएंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, जो भी इसका कोना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा नीचे माल रोड तक पैदल। हालांकि बहुत हार्ड है, चढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है अभी। ये देखो भाई पूरा स्टीप है। तो फिलहाल ये माहौल है यहाँ पे। और आ गया हमारा माउंटेन ड्यू कैफे एंड रेस्टोरेंट, रूम अवेलेबल। वाह, किसी ने रोड पे ही पार्क कर दी बुलेट। बाइक देख लेते हैं ठीक पार्क है क्या। आज काफ़ी खाली रूम है। इनका कैफे ये है रूम में पानी नहीं है भाई। इस बाइक को लिए हुए आज 11वां दिन है और 2300-2400 किलोमीटर चला दी है। तो भाई संदीप को लग रही है भूख, और इसने मतलब यहाँ पे जो केयर टेकर है उनको बोल दिया सूप लाने के लिए। हम बहुत देर से यहाँ बैठे हुए थे और ठंड लगने लगी। कमरे में घुस के अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा, गर्मा गर्म। तो बस वैसे रिलैक्स करने का मूड कर रहा है। दोस्तों ये फैनी बैग वैसे मेरे बहुत काम आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ये फैनी बैग, मतलब पूरे बाइक पे देहरादून से यहाँ तक टंगा रहा है। इसमें मोबाइल रखा मैंने, नाइफ रखा, सैनिटाइजर है, की वगैरह है, तुरंत निकालो तो ये बेस्ट है। अगर इस तरह का ये वाला फैनी बैग चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना और खरीद लेना। ठीक है, तो गुड नाइट, मिलते हैं कल।